फलों में नहीं है। कर्मणि एक वचन है और फलेषु बहुवचन है, यानी कहना चाहते हैं कि एक कर्म के बहुत से फल मिल सकते हैं, अथवा बहुत से कर्म करे तो एक फल मिल सकता है। ये कर्म की महिमा है। कई बार एक ही काम करो तो अनेक फल मिलते हैं। अब मैं कैसे समझाऊं आपको। एक बार डॉक्टरों में ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज हमारे हिसाब से समझाना आप। मैंने कहा देखो जी, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका ब्लड ग्रुप लेता है, सैंपल, तो 10 तरह के टेस्ट हो जाते हैं एक बार लेने में, ठीक है ना। एक लेता है अपनी सिरिंज में, उससे 10 तरह की जांच हो जाती है। एक कर्म 10 बार नहीं निकालता है, वो एक ही बार निकाला और उससे 100 तरह की जांच हो गई, 70 तरह की जांच हो गई, ठीक है। एक कर्म के अनेक फल मिल गए। और ऐसे ही अनेक कर्म करो तो फल एक ही मिलता है। ये कैसे समझाएं। और जैसे कोई आपको कोई नगर निगम में, कोई जेडीए में कोई दस्तावेज, कोई पट्टा, कोई ऐसी चीज चाहिए तो आप 10 कागज लगाओ, ये भी लाओ, परिचय पत्र भी लाओ, और आधार भी लगाओ, और ये भी लाओ, वो दुनिया भर की मस्त फाइल बना के पेश करो, एक कागज मिलेगा आपको। 10 काम करे, 10 जगह गए, काम एक ही हुआ। अनेक कर्म करो फल एक मिलता है। कई बार एक कर्म करो अनेक फल मिलते हैं। कर्मणा गहना कर्मणो गति ही, इसलिए भगवान भी कह देते हैं भैया बड़ी गहन गति है। कर्म के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कब कौन सा कर्म अच्छा हो जाए, कब कौन सा बुरा हो जाए, पता नहीं है। क्रोध करना अच्छा नहीं होता है, और ये भीष्म पितामह जानते थे, इसलिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उन्होंने क्रोध किया ही नहीं, जबकि क्रोध करना चाहिए। एक धिक्कार लगाते तो दुर्योधन दुशासन तो महाराज वहीं ढेर हो जाते, लेकिन वो बोले नहीं, गुस्सा नहीं किया। वो केवल यही सोचते रहे कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए। तो पता है उनको क्या मिला? उनको शरशैया मिली अंतिम समय में, बाणों की शैया पे सोना पड़ा। लोग कहेंगे जी ये तो बढ़िया काम किया, क्रोध नहीं किया। आपने शास्त्र में लिखा है अक्रोधो, क्रोध नहीं करना चाहिए, उन्होंने तो पालन किया। लेकिन नहीं, वो क्रोध नहीं करना ही उनके लिए अपराध हो गया, वही पाप हो गया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तुम बैठे हो परिवार के सबसे बड़े मुखिया, एक थप्पड़ देते दुर्योधन दुशासन के, वो तो सारा पाप कर वो भूल जाते, लेकिन नहीं बोले। वो सिंहासन से चिपके रहे कटप्पा की जैसे, भाई सिंहासन पे जो बैठेगा मैं तो उसके साथ हूं। अच्छा व्यक्ति बैठे चाहे बुरा, उसी का जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उनको शरशैया मिली, सत्य की साथ में नहीं रहे वो। और एक था गीधराज जटायु, पक्षी था, पक्षी। और पक्षी भी कौन सा? अधम पक्षी, उत्तम पक्षी नहीं है। गिद्ध क्या है? आमिष भोजी, मांस खाने वाला। और मांस भी किसके खाता है? शवों के मांस खाता है, मरे हुए मुर्दों के मांस। लेकिन महाराज जो उसने क्रोध किया है, सीता जी का जब हरण हुआ, जटायु ने देखा कोई स्त्री जा रही है, राक्षस हरण करके ले जा रहा है, ओ महाराज पहुंच गया, जाके युद्ध किया है उसने, जो क्रोध किया है। रावण ने उसके पंख काट दिए, लेकिन जितनी ताकत थी अपनी, जितनी शक्ति थी, सीता जी को बचाने में लगा दी। अंत में निढाल होके गिर गया। क्रोध किया उसने, उसका फल क्या हुआ? कहते उसको राम जी की गोद मिली। राम जी आए खोजते खोजते, देखा तो ये प्राण अटक रहे थे इसके, राम 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 कर रहा था। सारी घटना बताई महाराज, मैं बहुत लड़ा लेकिन बचा नहीं सका, अब मुझे जाने दो। कहते उसकी मिट्टी जो लग गई थी पंखों के ऊपर, उसे रज को निज जटान सो झार्यो। जटायु के जटा लगा करके, जटा का बुहारी बना के भगवान ने झाड़ू बना के उसके हिसाब की है मिट्टी। अपने पिता की अंत्येष्टि नहीं कर पाए राम जी, क्योंकि वन में चले गए, पीछे से दशरथ जी धाम पधार गए। कहते इस आमिष भोजी गिद्ध की उन्होंने पुत्र जैसे क्रिया करता है, ऐसे राम जी ने उसकी महाराज गति करी। तो गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। उड़ी लगाओ, ऊंच गई वहां के पास साथ ही। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कैसे कर्म से पीछा छुड़ेगा?
कई बार होता है कोई कर्म अपन करते हैं, उस कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। वो कई बार ऐसा होता है कोई कर्म किया गया उसका बरसों बाद फल मिलता है, साल भर बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, अरे अगले जन्म में। कई बार जल्दी, कई बार देर। कई बार भूख लगती है, भोजन कर लो तो फल मिल गया कि भूख शांत हो गई, अभी के अभी फल मिल गया। कई बार बरसों बाद बीज रोपो, अभी बीज लगाओ किसी भूमि में, तो आप चाहो भाई अभी बीज लगाया और अभी फल मिल जाए, तो नहीं नहीं, उसके लिए इंतजार करो, समय लगेगा। वो बीज, वो कर्म आपका कई वर्षों बाद फल देगा। वो धीरे धीरे बीज अंकुर बनेगा, पृथ्वी फोड़ करके बाहर निकलेगा वो अंकुर, फिर वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, पल्लवित, पुष्पित और फलित होगा, तब जाकर के वो बड़ा वृक्ष बनेगा, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे। यानी समय के बाद धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी तब फल होंगे भाई। आप कितने ही बड़े बड़े घड़े पानी के उड़ा दो, उसमें आरओ के पानी से सिंचाई कर लो, बढ़िया मिनरल वाटर डाल दो, बढ़िया दवाइयाँ, क्या होगा उससे जब समय आएगा। शास्त्रकार कहना चाहते हैं ये कर्म की गति है, समय पर। ऐसे ही मानव जीवन है। भगवान कहना चाहते हैं समय होता है तब जन्म होता है, और समय होता है तभी मृत्यु होती है। और इस समय को मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त मानी क्षण, एक क्षण, एक मूवमेंट होता है, बस उस क्षण की तैयारी रहती है, उसके लिए सब गतिविधि बनती है, सारी भूमिका उस क्षण के लिए होती है। जन्म होता है, पालन पोषण होता है, और एक दिन मृत्यु हो जाती है। ये तीनों कार्य, जन्म, परण और मरण, ये तीनों चलते रहते हैं, अनवरत चलते हैं ये। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, भगवान कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। भगवान भी अवतार लेकर के बताते हैं भैया तुम घबराना मत, तुम जन्म से घबरा रहे हो, मैं भी जन्म ले लेता हूं। राम जी भी आए जन्म लेने के लिए, इसलिए जन्म भूमि है उनकी, याद रखना, जन्म लिया है उन्होंने, प्रकट तो हुए हैं। वैसे जन्म नहीं हुआ जैसे माता को प्रसव पीड़ा होती है, वो मलमूत्र में सने हुए होते हैं, ऐसे ऐसा नहीं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हित का, लेकिन जन्म तो हुआ है। देव की गर्भ में निवास किया है भगवान ने, कौशल्या के गर्भ में निवास किया है। भगवान कहते हैं जन्माष्टमी मनाई जाती है, जन्म तो हुआ है। वो कहना चाहते हैं भाई मैं भी जन्म ले लेता हूँ, घबराओ मत, ईश्वर खुद आ गया आपके साथ, आपकी जैसी परिस्थिति में आ गया। लो अभी मत समझना कि भगवान VIP है हमको धक्के मुक्के में, नहीं, वो कह रहे मैं भी तुम्हारे साथ धक्के में आ गया। लो मुझे भी टल्ले लग रहे हैं, मुझे भी बुराई हो रही है, मेरी भी मुर्दाबाद लोग कर रहे हैं, भगवान आपके साथ आ गए। पालन पोषण, जैसे अपन लोग देश विदेश जाते हैं, जैसे दुख पाते हैं कमाने में, इधर उधर में, सारे परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा जो कुछ होता है, राम जी भी निर्वासित हो गए। वो कहते लोग मैं भी जा रहा हूँ वन में, मैंने भी घर बार छोड़ा है, भूख प्यास मुझे भी लगती है, मुझे भी सारे कष्ट का अनुभव होता है, सब कुछ करके दिखाया। भगवान श्याम सुंदर भी होते होते ही जहाँ जेल में, कारागार में जन्मे, निष्क्रमण संस्कार समय के बाद होता है। वो कहते सद्योजात शिशु बाहर निकल गया, बरसात में भीग रहे हैं, यमुना जी में बाढ़ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक दिन अवस्था आती है मरण की, कि भगवान कहते हैं हम आए हैं तो हम चले भी जाते हैं। परम धाम साकेत छोड़ के राम अवध में आया रे, तो साकेत से आए भगवान राम जी, तो एक दिन लीला संवरण करके गए भी, सारे अयोध्या वासियों को साथ लेके चले गए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आए, परम धाम गोलोक छोड़ के ब्रज में आए, ब्रज लीला करी, वृंदावन बिहारी के रूप में, बांके बिहारी के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में लीला करके, और एक दिन प्रभास क्षेत्र में वापस चले गए। वो कहते हैं तीनों काम मैं भी करता हूँ, तो आप घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना संबल भगवान दे देते हैं। अब ऐसी कहाँ कथाएं मिलती है, इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं।
कुछ ज्ञान का, आपका समय का सदुपयोग हो। नहीं अभी यही चलती रहती है, बात तो सत्य है लेकिन लोग नहीं सुनना चाहते। आजकल के नए बच्चे कहाँ गरुड़ पुराण सुनते हैं, कहाँ वो हाउल्ला भी होता है, वो म्यूजिक, अरे घड़ी देखता रहे, चलो खेलते रहते हैं मोबाइल से। लेकिन कुछ ऐसा समय का सदुपयोग, इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है, पुण्यात्मा के लिए अपन आए हैं, तो 2 क्षण परमात्मा में अपन मन लगावें तो अपनी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भगवान कहते हैं, मैं माता पिता मेरे भी है, मैंने भी पुत्र धर्म का पालन किया है, हे मनुष्यों तुम भी करना, क्योंकि बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं ऐसे आने वाली पीढ़ी भी आचरण करती है। भगवान ने जो कुछ किया है वो सबको आदेश के रूप में, उपदेश के रूप में अपनाना चाहिए। राम जी ने तो चरित्र का निर्वाह किया है, कुछ करके दिखाया है, और भगवान श्री कृष्ण ने बोल के बताया है। भगवत गीता उनकी वाणी है और राम जी का आचरण है। हम दोनों को अपने जीवन में आत्मसात करें, सच्चे पुत्र बने, सच्ची पुत्री बने, अपने माता पिता के सेवक बने, क्योंकि थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, इनको चढ़ो कर जो घड़ो आ बात थे मत भूल जो। माता पिता और कोई नहीं, उसी ब्रह्म की, उसी परमात्मा की कृति अपने पास है। जैसे वो ब्रह्म है, उसकी कृति कैसे है, फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में, उसी की तो चित्र है अपने पास, हम उन्हीं को भगवान मानते हैं। ऐसे ही वो विशाल, वो परमात्मा, उसी की प्रतिकृति अपने को माता पिता के रूप में मिलती है। हम उनकी आराधना करें तो अपना जीवन सफल हो जाता है, सच्चे पुत्र बन जाते हैं।